मेरा नाम राहुल चाहर है, मैं आगरा से आया हूँ। तो गुरुजी के सत्संग मैंने सुने और काफ़ी मैं लगभग जुलाई 2023 से गुरुजी के प्रवचन और सत्संग सुनता आ रहा हूँ। तो पहले तो चीज़ें इतनी क्लियर नहीं हो रही थी, कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी। जैसे मैं सिद्धासन का वीडियो सर्च कर रहा था एक दिन, तो गुरुजी का वीडियो मुझे दिखाई दिया, फिर वो किया, मुझे लाभ हुआ या मुझे अनुभव हुआ कि हाँ सही बता रहे हैं। फिर ऐसी और भी वीडियो आती चली जाती हैं यूट्यूब में, तो देखी, धीरे धीरे समझ में आने लगी। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी, फिर वो उनसे परेशान भी हो रहा था, यार ये कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा। और जो हमारी पीछे की पास्ट की जो जितनी भी चीज़ें बनी हुई आती हैं, भ्रांतियाँ कह लो या जो हमारा समाज सिखाता है, उसे अकॉर्डिंगली हम उसी हिसाब से चल रहे होते हैं। फिर धीरे धीरे चीज़ें समझ में आई, कई बार रिपीट देखा, या जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप खुद एक्सपीरियंस करने लग जाओगे अपनी लाइफ में, तो इच्छा क्रिया ज्ञान वाली चीज़ हो जाती है कि ज्ञान मिला तो फिर तुम्हारी इच्छा होगी यार और दूसरी चीज़ जानने की, फिर तुम कुछ खोजबीन करोगे तो क्रिया होगी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर तुम्हें कुछ ज्ञान प्राप्त होगा कि हाँ ये अनुभव हो जाएगा। तो एक छोटा सा इस ज्ञान के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसको ऐसे प्रयोग कर सकते हो तुम। गुरुजी ने कुछ प्रवचन दिया, ज्ञान दिया, तुम अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखो, कहीं ना कहीं तुम्हारी इच्छा जरूर होगी कि यार ये काम करके ऐसे देखूं क्या। तो क्रिया करोगे, फिर तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा कि या तो सही चीज निकलेगी या गलत चीज निकली, या कंफ्यूजन में रहोगे, 3 में से 3 एक ही चीज निकलनी है, फिर वो डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे महाभारत की लेक्चर सीरीज देख रहा था, तो महाभारत तो हमने वो देखी है जो उसमें चलती है टीवी में, स्टार प्लस पे या पुरानी आती थी, तो उसमें तो हम ये सोच के देखते हैं कि ये तो महापुरुष हैं और नायक और खलनायक के रूप में ज़्यादा देखते हैं हम कि भाई ये तो जैसे पिक्चर देख रहे होते हैं। उसे ज्ञान के रूप में तो मतलब बहुत ही कम लोग देखते हैं। जो व्यवहारिक ज्ञान होता है या छुपा हुआ आंतरिक ज्ञान होता है कि उससे क्या हमें मिल रहा है या क्या हम सोच पा रहे हैं। तो गुरुजी की मैंने देखी शक्तिपात के विषय में या उन सब चीज़ों के विषय में कि कैसे कैसे बहुत आध्यात्मिक और आंतरिक विषय बता रखे हैं। तो स्टार्टिंग में नहीं समझ में आ रही थी, मैं कह रहा ये कैसे क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे, तो इसमें बहुत अटपटा सा लग रहा। और एक ये भी भाव था कि गुरुजी के प्रति आदर भाव था कि ये सारी चीजें सही बताते हैं, पर एक मन में ये आ रहा कि ये तो गलत है, समझ में नहीं आ रहा है ऐसे। तो मतलब द्वंद्व सा चल रहा था दिमाग में मेरे में। मैं मतलब 2-3 दिन सो नहीं पाया इस विषय के चक्कर में कि यार मैं गुरु को कैसे गलत साबित कर लूं। एक तो ये गिलानी सी रहती है दिमाग में कि यार तुम कुछ अनर्गलर बोलोगे या ये तो ऐसे हैं, ये नहीं कुछ ये। फिर धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी। कुछ व्यवहारिक में ऐसी लेटा हुआ हूँ, जैसे गुरुजी बताते हैं कि तुम बैठे हो गए शांति, तो तुम्हें अचानक ही स्वतः ही कुछ अनुभव होगा या ज्ञान के, अरे हाँ यार ये चीज ऐसे है या ऐसे। तो ऐसी मैं ऊपर बैठा हुआ था छत पे, सर्दियों का दिन थे, तो कुछ चीजें अपने आप समझ में आने लग गई गुरुजी की कि हाँ ये ऐसे बोल रहे थे तो ये चीज ऐसे ऐसे क्लिक हुई, ऐसे क्लिक हुई। तो वो फिर मेरे बात समझ में आई कि गुरुजी बोलते हैं कि ये स्वतः जो आभास होता है या ज्ञान का अनुभव होता है आपको, तो स्वतः ही होगा। जैसे हमें एक एग्जांपल व्यवहारिक क्वेश्चन लेके देखते हैं, कोई क्वेश्चन हम मैथ का निकालते हैं तो शायद पहली बार में नहीं निकाल पाते हम, टीचर भी बोल देता है 3-4 बार में ना निकले तो छोड़ देना। शायद कभी कभी आपके साथ भी होगा, चलते फिरते दिमाग में ही निकल रहा है क्वेश्चन, करे निकल गया, या तुम्हारे दिमाग में क्लिक करके घर जाके सॉल्व कर दिए, निकल गया। अभी मेरा डिस्कशन हो रहा था गुरुजी से, तो गुरुजी ने बताया वो विवेक होता है आपका, जो तुम्हारे अंदर हमेशा से होता, हमेशा रहेगा, कि तुम्हारे अंदर विवेक के सही और गलत या तार्किक शक्ति जो आई है तुम्हारे अंदर, वो धीरे धीरे डेवलप होती है। तो ये एक विषय। और जैसे सर्दियों में ही मैं नवंबर या दिसंबर में देख रहा था वीडियो कि गुरुजी बता रहे थे कि जैसे कि एक जो संसार में सारी चीजें, एक थ्योरी ये है गुरुजी की मैंने देखी थी कि संसार में सारी चीजें पहले से ही तय हैं। जैसे गुरुजी ने एक एग्जांपल दिया था साईं बाबा का, कि उनके विषय में एक उनका बता रहे थे कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। कोई शिष्या पूछ रही थी गुरुजी से कि मैं ये सुबह सोच के आई थी और आपके पास आई तो वो प्रसाद मिला। तो उससे 2-3 दिन पहले ऐसा था, पूर्णिमा थी, तो सुबह मैं खीर बनवाना घर में भूल गया था। तो मेरी आंतरिक इच्छा हुई कि यार अरे खीर नहीं बनाई, तो मैं मंदिर गया था, तो मंदिर से निकल ही रहा था मैं, तो एक भैया खीर बांट रहे थे, तो एक आंतरिक अनुभूति के यार बताओ खीर मिल गई, तो एक वो रहा, तो वो क्लिक वहां से कर गया गुरुजी का ये वाला विषय के सारी चीजें पहले से ही होती हैं तय। और ऐसी सर्दियों में मैं ऐसे ही बैठा हुआ था और पता नहीं अचानक प्रवीण कुमार जो बॉलर है इंडियन क्रिकेट टीम का, उसका अचानक ही दिमाग में आ गया। मैं कोई विषय वस्तु पे सोच नहीं रहा था, फिर अचानक ही मेरे दिमाग में ये आया कि अभी मैं मोबाइल खोलूंगा, यूट्यूब खोलूंगा, ये आ जाएगा। और जैसे ही मैंने मोबाइल खोला यूट्यूब पे उसकी इंटरव्यू आ गया, जबकि उसका कोई
कोई अता पता नहीं, वो ना खेल रहा ना कुछ और कुछ भी नहीं है, उसका एकदम इंटरव्यू आ गया, वो उसी दिन 1-2 दिन पहले रिलीज हुआ। तो जो गुरुजी बताते कि ये तरंग धाराएं बह रही हैं, फ्रीक्वेंसी बह रही है, जैसे तुम्हारा कोई गाना ध्यान आ गया, कुछ चीजें ध्यान आ गई जिसके बारे में तुम सोच नहीं कर रहे, चिंतन नहीं कर रहे हो। एक तो तुम उस विषय पे चिंतन कर रहे हो, चलते फिरते जा रहे हो, सोच कुछ और रहे हो, एकदम दिमाग में क्लिक कुछ और कर गया, तो ये तरंग धारा बहती है। तो वो वहां से मेरे को अनुभव हुआ कि हाँ ये वाली बात गुरुजी ने ऐसे समझाई है, तो हाँ यहाँ ये सिद्ध हो रही है, मुझे ऐसा अनुभव हुआ है इस चीज का। तो ये कुछ विषय हैं। तो इस तरीके का सवाल आता क्यों, वो मैं सो बता ही चुका। हाँ बता चुका। तो भव्य धारा होती है, जब भव्य धारा मतलब भविष्य की धारा, तो जो तुम्हारा प्रश्न है ठीक उसके पीछे उत्तर होता है, समझे। अगर वो नहीं आ कैसे गया, वो उत्तर हमारी समझ में कैसे आया, सवाल ये है ना। तो ये आएगा उसी वजह से कि प्रश्न है तो उत्तर भी है। जैसे ही तुम प्रश्न खत्म करने के बाद प्रश्न को इस तरीके से खत्म करोगे कि बार बार प्रश्न नहीं करोगे, रुक जाओगे, तो उसके जो पीछे है, जो उसका उत्तर बना हुआ है पहले से ही, तो वो आ जाएगा। ठीक है, वो प्रश्न अनेकों प्रकार से हो सकता है, क्या घूम फिर के इस तरीके से, घूम फिर के इस तरीके से। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, मैं वैसा भी कहना चाह रहा हूँ, और ऐसा ही मैं कुछ कह रहा, भाषा बदल गई लेकिन वो प्रश्न ही है। तो इस तरीके से वो पहले से, अब कौन साधु किस तरीके से वो प्रसंग आपके सामने आएगा, आ जाता। अब एक विषय और है, ये है कि जैसे गुरुजी की स्टार्टिंग में फॉलो करनी वीडियो शुरू की, तो गुरुजी ने सीधे सीधे बता रखा है कि ये सारी चीजें तुम्हें ही करनी है, स्वतः ही कर्म तुम्हें करना पड़ेगा, तभी आध्यात्मिक सांसारिक सारे लाभ तभी होंगे जब पैर हाथ चलाओगे, तब करोगे, दान करोगे, ये वाली चीजें। तो ऐसी मैं उसकी वीडियो देख रहा था, वो क्या बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी की देख रहा था, तो उसमें ये क्या बोलते हैं, ये रिंग वे रिंग ये रिंग, तो मैं ये सोच रहा कि ये रिंग विंग और इनसे कुछ होता भी है नहीं, ये बहुत दिन से मेरा तो दिमाग में चल रहा था, गुरुजी आपका चल रहा था कि भाई तप और उन सबसे चीजों से होता है, बड़े द्वंद्व से मैं चल रहा, मैंने कि यार इन चीजों से कुछ होता नहीं होगा तो लोग आप पहन क्यों रहे, या मतलब ज्ञान ही है इतने, इसके पीछे तो साइंस है, पूरी की पूरी साइंस है, बिल्कुल एक्यूरेट साइंस लगी हुई है इसके पीछे जितनी भी है, ये सारी चीजें सोच रहा है, ऐसे घूम रहा है। पर मेरी इच्छा ये कर रही थी, मैं अपने आप से कोई चीज टटोलूंगा नहीं इसके बारे में कि मैं कहीं से देखूं, या मैंने शायद 2-3 दिन बाद गुरुजी की एक वीडियो आ गई थी अपने आप ही, शायद नीलम के बारे में आप बता रहे थे उन चीजों की, कि आपने उसमें ये बताया था कि ये चीजें सिर्फ हेल्प करती हैं, सहायक होंगी, ये जैसे कि हम कोई चीज किसी ने हेल्प कर दी तुम्हारी पढ़ने में, या पढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा, जैसे ट्यूशन पढ़ने चले गए, ट्यूशन पढ़ के आ गए, किताब बंद कर दी तुमने, मत पढ़ो, तो ट्यूशन पढ़ लो, चाहे स्कूल में जाके पढ़ लो, लाभ तो कुछ नहीं हो रहा। और अगर तुम सही में पढ़ रहे हो, अगर स्कूल में कुछ नहीं समझ में आया आपके, ट्यूशन में पढ़ लिया, तो वहाँ सहायता कर सकता है वो, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। तो वहां से ये चीजें समझ में आई कि ये जितनी भी चीजें हैं ये सिर्फ सहायता कर सकती हैं, तब तुम्हें ही करना पड़ेगा, कर्म तुम्हें करना पड़ेगा, सारी चीजें तुम्हें अपने बलबूते पर करनी पड़ेगी। तो उसके अंतर्गत क्या होता है ना, बोलते तत्व साधना, तत्व जैसे पंच तत्व है ना, वो पंच तत्वों में भी बहुत सारे तत्व हैं, समझे भाई। एक सोना हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया है, और वो है तो एक ही टाइप, उनके स्तर है, माणिक के वही बदलता चला जाता है, नीलम वगैरह सब ये चीज़ों में होते हुए फिर माणिक में तब्दील हो जाता है। सूर्य का रहता है, सूर्य से ही सारे ग्रह चलते आ रहे हैं। तो जब हमें हमारे शरीर में किसी ऊर्जा की तत्व की कमी हो जाती है, तो ये एक तरीके से मेडिसिन का काम करते हैं। लेकिन अगर तुम उन्हें ये पहन लोगे कि भाई ये मैंने पहन लिया, अब ये लाभ करेगा, पहले तो वो लाभ करेगा क्योंकि आपके मन में है और आपको एक जनसाधारण से बताई गई ये चीज़ कि ये है। लेकिन अगर उस तत्व पर तुम ध्यान नहीं करोगे तो उस तत्व के माध्यम से जो तुम्हें एनर्जी है उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, अपने शरीर में ग्रहण नहीं करोगे। वो कोई स्टेबलाइजर की तरह नहीं है तो वो खुद ही बढ़ा के तुम्हें फेंक देते हैं। जब हमारा शरीर, जब हम ऐसी आयु पे होते हैं, जब बीमार होते हैं, तो हमें दवाई दी जाती है, तो एक कंडीशन ऐसी है दवाई भी फेंकना शुरू कर देता है शरीर, फिर इंजेक्शन को किसी और तरीके से फेंकना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब अब शरीर में जान नहीं है, शरीर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। तो उस समय जो महात्माओं की एनर्जी काम करती है वो कैसे काम करती है कि वो उसके साथ में, क्योंकि वो प्राण शक्ति एज इट उसके जैसा ही है सब कुछ, वो भी आत्मिक है और वो भी आत्मिक है। आत्मिक का मतलब परफेक्ट है नहीं, आत्मिक का मतलब जो परिचित है। लेकिन आत्मीयता जो उसके अंदर है कि मेरी जो एनर्जी है मैं इसमें ले रहा हूँ और उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो वो भी उसे ग्रहण करेगा। तो क्या होगा, उसके शरीर में वो चीज़ पूरी हो जाएगी।
अब कितना वो एक्सेप्ट कर रहा, कितनी एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहा, वैसे चीज को लेके हो जाएगी उसकी चिकित्सा, समझे। तो ये सब तत्व हैं किसके अंदर, क्या ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उसे भाई प्राण का अधिकार है, वो प्राण को ट्रांसफर कर देगा, ये ऑक्सीजन नहीं, ये वाली नहीं। अगर ऐसा होता तो घोड़ा दौड़ रहा होता पूरे दिन, उसकी भस्त्रिका खुल जाती है और वो भस्त्रिका से सिद्ध हो जाता, मेढक उसमें घुसा रहता, तो ये सब सिद्ध हो जाते लोग। पूरे दिन दौड़ने वाले दौड़ते रहते हैं, कहाँ हो जाओ उनके विचार, वो वैसी पहले भी है वैसी बाद में, समझ में। तो प्राण का अर्थ दूसरा है कि ये तो इसके अंतर्गत एक प्राण है, वो आप उसे उसमें से वो चूस लेता है अंदर और उसमें से ग्रहण करके जो उसके ग्रहण के नहीं है तो बाहर फेंक देता है, उसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है। ये ऑक्सीजन वो रियल में शब्द है, उसके हमारे यहाँ जो है प्राण शब्द है, और फिर प्राण में भी 5 हैं, उसके भी फिर भाग हो गए 10 हो गए और फिर भी बहुत सारे, तो उनके अनुपात में वो उसको ग्रहण कर लेता और वो ठीक हो जाता। किसकी कैसी चाहिए थी, अपान वायु चल रही है, प्राण वायु चल रही है, कौन सी है, तो वो 5 में से कर देगा। अब योगी जानता है इसे जरूरत है कौन से वाले प्राण की, इसकी, वो अपने एनर्जी से वही ट्रांसफर करेगा उसके अंदर, ऐसा होता ना फालतू में ज्यादा हाँ उसको जरूरत है कि फिर उतना ही देना, उतना ही देना, ठीक है। जय सत्संग।